सपना सिनेमा रोड स्थित डैफोडिल्स एकेडमी विद्यालय में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आयोजित की गई। गुरुवार को एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक बैठक की थी, जिसमें लॉकडाउन के बाद कोरोना के संक्रमण से बच्चों को बचाते हुए किस प्रकार से विद्यालय खोला जाए, इसके बारे में सुझाव मांगा गया था। एसोसिएशन ने सुझाव आमंत्रित करने हेतु भोजपुर जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों की एक बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष स्मिता सिंह ने की। बैठक में विभिन्न विद्यालय के संचालकों ने अपने अपने विचार रखे। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा 10 बिंदुओं पर जो निर्देश जारी किया गया उसका पालन करते हुए स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्कूलों को खोलने के पहले स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 2 या 3 शिफ्ट में या ऑड इवन फॉर्मूले पर स्कूलों को संचालित किया जाए। बैठक को एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मिथिलेश रंजन, कोषाध्यक्ष ऋषिजी, संयोजक रानी राय, मधु सिन्हा, आदित्य विजय जैन, देवेश आदि ने संबोधित किया। बैठक में सरोज, विमल, धर्मेंद्र मौर्य, चंदन, अभय सिंह इत्यादि उपस्थित थे। माफ करने का यहाँ बात ही नहीं होता है। रहा अप्रैल, चलिए अप्रैल डिटेल क्या पैसा जो सर ने कहा इन्होंने डिफरेंस रखेंगे। ओके, कि जैसे सुबह 8 बजे यदि मैडम का क्लास लगने का होगा, किसी में क्लास लगे तो मेरे यहाँ 8 बजे 20 मिनट का होगा, सो दैट एक साथ सभी बसें रोड पे न हो, इससे ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके। नहीं हुआ है, इसलिए इस साल का 2020-21 का हमारा क्या स्ट्रेंथ होगा अभी तो हम खुद 16 तारीख को देने वाला, इसलिए हमारे यहाँ जब एडमिशन शुरू होगा आफ्टर 15 डेज ही हमारा स्ट्रेंथ डिसाइड होगा। और हम जिस दिन से क्लास स्टार्ट कराएंगे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। हम दोनों ऑप्शन रखेंगे। यदि हमारा स्ट्रेंथ कम रहा हम सोशल डिस्टेंस के साथ क्लासेस को एक साथ चला सकेंगे, बसों को हम एक साथ चला सकेंगे तो हम करेंगे, अदरवाइज हम 2 शिफ्ट में इसको चलाएंगे। ये दोनों ऑप्शन स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और स्कूल टाइमिंग को लेकर जूनियर को 3 आवर्स नहीं, कितने बजे से कितने बजे तक शिफ्ट करना है ये भी डिटेल में दिया हुआ है। जो बातें वीडियो साहब से उसमें 2 और 3 शिफ्ट कहा गया एज पर स्ट्रेंथ, 2 और 3 शिफ्ट, तो वो एज पर 3 शिफ्ट वाला स्ट्रेंथ आराम में कहीं नहीं है। हमें बताया जाए, आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का आप लोगों ने यहाँ बैठक किया। कई जगह से यहाँ पर जिले भर के कई निजी विद्यालय के शिक्षक आए। क्या निर्णय हुआ स्कूल को लेकर? ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो मीटिंग अरेंज हुई, इसमें गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन आया हुआ है कि स्कूल खोलने के लिए उन्होंने कुछ 9 पॉइंट दिया हुआ है कि कैसे स्कूल को ओपन करना चाहिए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, किस ढंग से अपने बिल्डिंग को सैनिटाइज करना है। ये जो टोटल उन्होंने एक फॉर्म के दिया गया है प्राइवेट स्कूल को विचार करने के लिए, उस विचार के लिए ही मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। और इस मीटिंग पे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कब कैसे स्कूल खोलना है, कौन से डेट पे खोलना है और एडमिशन कब से स्टार्ट करना है, इसी के लिए मीटिंग की गई है। अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बार बार लगातार जो ट्रांसपोर्टिंग की बातें आ रही है, कुछ लोग करके ऑनलाइन के नाम पर लोग पैसा ले रहे हैं, उन सभी चीजों के ऊपर क्या चर्चा आप लोगों ने किया है? सर, मैं तो इतना कहूंगी कि प्राइवेट स्कूल हमेशा से ही अपना काम करती आ रही है और बच्चों के प्रति जो हमारा ध्यान है, इसमें कहीं भी गार्जियन जो भी बोले या लोग जो भी बोले, जो हम लोग काम करते हैं वो 100% काम करते हैं। बच्चे ऑफलाइन अभी हैं, अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल का पूरा इसमें सहयोग रहा है कि वो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे। हम अपना कर्तव्य को पूरा पालन कर रहे हैं। बैठक किया गया स्कूल का। मैडम, सबसे बड़ा समस्या आ रहा है फी की बात। हर विद्यालय का एक ही समस्या हो रहा है कि जब वो फी लेंगे ही नहीं तो अपने यहाँ जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको सैलरी कहाँ से दिया जाएगा। और अभिभावक को पास बार बार मैसेज ये आता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि लगातार ये देखने को मिलता है कि फी लेना नहीं है। क्या है पूरा स्पष्ट मामला? सर, ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये शिक्षा पदाधिकारी जो हमारे डीओ सर हैं या हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन पास नहीं हुआ है जिसमें ये बोला गया हो कि फी नहीं लेना है। हाँ, ये बोला गया है कि अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग
हम लोग दबाव नहीं डालेंगे कि करंट मंथ का फी हम लोग को तुरंत दिया जाए, और उसके लिए ऐसे भी प्राइवेट स्कूल सर हमेशा पेरेंट्स का साथ देती है। रेगुलर डेज में भी सर हम लोग का 100% फी की रिकवरी नहीं होती है। आप ये किसी स्कूल से भी मिलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीना यहाँ बच्चों को पढ़ना है, 2 महीना किसी और स्कूल में जाना है, तो इस ढंग का प्रॉब्लम आए दिन हम लोग देखते हैं सर। फिर भी पेरेंट्स का हम लोग साथ देते हैं। तो मैं आप लोग को या पेरेंट्स को ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि फी हमें नहीं लेना है, फी सबको लेना है। क्योंकि सर इसमें मैं ये बता दूं कि आज जो ये सिचुएशन हुई है लॉकडाउन की, हम ऑनलाइन भी अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कॉलिंग के माध्यम से उनको ये बता रहे हैं कि जिनको अगर टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है या ऐसा होता है कि नहीं मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ आपका ऑनलाइन क्लासेस, उसको हम लोग दिन रात फोन करके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई में कहीं कमी नहीं है। तो आज बैठक में जो निर्णय लिया गया फीस को लेकर चर्चा का विषय रहा है उसमें, तो आज की बैठक जो थी वो सर स्कूल ओपन करने के लिए थी। जो डीओ ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं कि स्कूल को कैसे ओपन किया जाए, और स्कूल जब ओपन किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग को और कैसे मेंटेन किया जाए, कितने शिफ्ट में स्कूल चले, 50-50 बच्चों को करके पढ़ाया जाए या 2 शिफ्ट में 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाया जाए और 6 to 10 के बच्चों को पढ़ाए, उस पॉइंट के लिए डिस्कशन थी। लेकिन इस जो भी ऑल प्राइवेट स्कूल भोजपुर की आज प्रेजेंट है सर, और आज जो हम लोग बात की इसमें बहुत सारी बातें उभर कर आई, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फी लेने के लिए लोग बोलते हैं कि मैं क्यों दूं बस अगर नहीं चला है तो मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से प्रार्थना करती हूं, और मैं एक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट होने के नाते एक मैं बात ये कहना चाहूंगी कि केवल फ्यूल का, केवल तेल का पैसा एक प्राइवेट स्कूल इस बार खर्च नहीं हुई है। कोई गवर्नमेंट हमारे लिए ना टैक्स माफ किया है, ना इंश्योरेंस माफ किया है, ना कि परमिट में माफ, ना पोल्यूशन पेपर में, ये सारा फॉर्मेलिटी को हमें निभाना है। तो क्या प्राइवेट स्कूल कैसे काम करे? इसके लिए सरकार क्या हमें कुछ सपोर्ट करेगी? अगर सरकार से सपोर्ट की उम्मीद आप लोग लगा रहे हैं? सरकार से मैं ये कहूंगी कि प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ा अंग है समाज का। ये समाज को डेवलप करने के लिए प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ा योगदान करता है और हमेशा से काम करते आया है। अगर इस ढंग से इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कि मार्च और अप्रैल का हम लोग ट्रांसपोर्ट फी ना लें, तो उनसे आग्रह है कि जो स्कूल रेंट पे चल रहे हैं या जो हमारा EMI पे बसेज ली हुई है या रोड टैक्स है या इंश्योरेंस है, तो इसमें भी 2 महीना की रिबेट हमें दिया जाए। मैम बताया जाए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का आज बैठक किया गया, बैठक में किन किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा खास ध्यान दिया गया, और जिस तरीके से गार्जियंस जो हैं प्राइवेट स्कूल के ऊपर कई तरीके की बातें सामने आ रही है, स्कूल का फीस नहीं लेना उसके बाद भी दिया जा रहा है। देखिए, जो डीओ साहब ने हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसी को हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि कितने बजे से स्कूल चलेगा, कितने ड्यूरेशन रहेगी, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा, सैनिटाइजिंग वगैरह का क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से हम उन्हें बैठाएंगे और स्कूल को कैसे सैनिटाइज करेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो बात आप कह रहे हैं कि क्या ट्रांसपोर्ट के बारे में, ये तो मतलब हम लोगों का चल रहा है कि गार्जियंस को तो रिलीफ हम लोग देंगे ही, साथ ही हम लोग की कुछ अपनी डिमांड है, जैसे जो सरकार को हम लोग पैसा देते हैं, जैसे रोड टैक्स है, पॉल्यूशन है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, इस समय भी हमको अगर रियायत मिल जाए तो हम उसके लिए कुछ और भी देंगे। वैसे हम लोगों ने हाफ फ्री तो कर ही दिया है, और ड्राइवर की सैलरी है। गवर्नमेंट से आप लोग क्या मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सभी संगठन एकमत रहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के देखा जाता है कभी एक छत के नीचे नहीं आते हैं, बहुत लंबे समय के बाद अब आना शुरू हुआ है। आएंगे इसलिए कि ये जो 3 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें गार्जियंस के अंदर में एक भ्रम छा गई है कि फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, ड्राइवर हैं, बस बॉय है, तो इनकी भी तो सैलरी देनी है, उनकी परिवार हमारे ही स्कूल की सैलरी से चलता है। तो एक अच्छे टीचर को स्टे करने के लिए स्कूल में मुझे तो फी चाहिए, क्योंकि ये रोटेशन से ही हम उनको पेमेंट करते हैं, फी आती है तो उनको हम सैलरी देते हैं। तो बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, कुछ विशेष निर्णय लिया गया कि हम लोगों ने 1 जुलाई से स्कूल स्टार्ट करेंगे और स्कूल की स्ट्रेंथ के अनुसार
1 गज की दूरी बना के ही बच्चों को बैठाएंगे। सर, आज प्राइवेट स्कूल का यहाँ बैठक किया गया। बैठक में कई बिंदुओं पर तरह तरह के विचारें आई। लोगों ने अपने अपने कहीं फी की बात हुआ, कहीं ऑनलाइन पढ़ाई का बात, ट्रांसपोर्टिंग का हुआ। लेकिन अभिभावकों को कैसे समझाया जाए कि स्कूल अभिभावक के दिए गए फी से चलता है? क्योंकि आप तो डायरेक्ट दुश्मन बन रहे अभिभावक के। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि विद्यालय प्रबंधन डायरेक्ट अभिभावकों के दुश्मन बन रहे हैं। अभिभावक भी सभी बातों को समझते हैं, परंतु एक प्राकृतिक सोच जो होती है कि जितना बच सके हम बचा लें, उसके तहत जहां तक मैं समझता हूं कि अभिभावक विद्यालयों से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि आप न्यूनतम फीस लीजिए या न लीजिए। जैसे ट्रांसपोर्ट फ्री कर दीजिए, ट्यूशन फीस में कुछ कमी कर दीजिए। तो ये उनकी प्राकृतिक सोच है, परंतु हम भी ये चाहते हैं कि हम एक अभिभावक के रूप में जब स्वयं को सोचते हैं तो हमें भी लगता है कि स्कूल तो बंद है तो क्या हो, क्यों हो। हम इसके लिए सरकार से प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए प्राइवेट स्कूलों के लिए एक पैकेज का अनाउंसमेंट करे, एक पैकेज की घोषणा करे, जिसमें एक विद्यालय के जो रनिंग एक्सपेंसेज हैं पिछले 3 वर्षों का चेक कर ले, ऑडिट कर लें, और उसके हिसाब से इस नए सत्र के लिए जो लॉकडाउन पीरियड में 3 से 4 महीना बीता है उसका जो एक्सपेंस आता है हमारे सैलरी पे, इंटरेस्ट पे, रोड टैक्स पे या डिफरेंट प्रकार के जो भी फिक्स एक्सपेंसेज हैं विद्यालय के, इंटरेस्ट है, मेजर पार्ट इंटरेस्ट और रोड टैक्स है, इन सब चीज और सैलरी है, इन सब चीजों पे यदि सरकार हमारा सहयोग कर दे तो हम अभिभावकों के साथ, स्वयं भी हम अभिभावक है ना कहीं हमारे बच्चे भी छात्र के रूप में पढ़ रहे हैं और हमारी भी भावना घूम के वही है। तो सर, आज बैठक हुआ, बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुआ। क्या सहमति बन रहा है कि सरकार को और आगे किस तरीके का? हाँ, ये सहमति हुई है कि अभी तक हम लोगों ने सरकार से कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन अब कोरोना के कारण इस 3 महीने का लॉकडाउन जो हुआ और अभिभावकों की भी समस्याएं हमें फील हो रही हैं, तो हमें सरकार के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए कि हमारे जो फिक्स एक्सपेंसेज हैं, जो सरकार में टैक्स है, जो सरकार को इंटरेस्ट है, जो सैलरी होल्डर्स को सैलरी देनी है, इन सब चीजों में यदि सरकार हमें सहयोग करे तो हम अभिभावकों को सहयोग के रूप में इन चीजों में कमी ला सकते हैं। आज प्राइवेट स्कूल का बैठक किया गया। बैठक में कई बातों को रखा गया। यहाँ पर अच्छे बड़े खासे विद्यालय के प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान के लोग वो भी पहुंचे। लंबा समय लगा, अब लंबा दूरी भी तय करना है, तो क्या निर्णय लिया गया, किस तरीके का आगे का रणनीति तैयार किया गया? ये जो सिचुएशन अभी अराइज हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी इतिहास में हुआ नहीं था। बिल्कुल एक नए तरह का सिचुएशन कोरोना की वजह से हमारे सामने क्रिएट हुआ और बहुत ही मुश्किलों के साथ हम लोग इस सिचुएशन के साथ लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और लॉकडाउन में भी हम लोग लगातार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं है। ये क्लियर कट सभी लोग, गार्जियन भी जान रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कभी भी हमने इस लॉकडाउन का असर अपने बच्चों की पढ़ाई पे नहीं होने दिया है। कोरोना के साथ हम लोग अपने काम को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज क्या फैसला हुआ? कुछ आज जो ये डिसीजन लिया गया है, ये तो आज मीटिंग है लंबे समय बाद, आज बहुत सारे आगे किस अभी तक जो क्लासेस हो रहे थे वर्चुअल क्लासेस हो रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, अब फिजिकल क्लासेस हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हमारे बच्चे स्कूलों में आएंगे, पढ़ेंगे। डीओ साहब से कल हम लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसमें डीओ साहब ने ये बताया हम लोगों को कि सरकार के साथ भी बातचीत चल रही है। सरकार ने भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सुझाव मांगा है और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने हम लोगों से सुझाव मांगा है और हम लोगों ने अभिभावकों से सुझाव मांगा है। सभी बातों को लेकर एक कंक्लूजन के रूप में मैं यही कहूंगी कि सभी लोग इस बात पर सहमत हुए हैं कि 1 जुलाई से विद्यालय खोला जाए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग 2 शिफ्ट में स्कूल चलाएं और स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था हो और हम लोग स्कूल में मेन सब्जेक्ट्स पे ही अभी फोकस करें। छोटे क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको अभी हम लोग स्कूल में नहीं बुला रहे हैं। स्टैंडर्ड 1 से 10th और 12th तक के बच्चों को ही अभी हम लोग 1 जुलाई से लगभग माना जाए कि चालू हो जाएगा। नहीं, फाइनल नहीं है क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। राज्य सरकार का जो आदेश होगा हम लोग वही फॉलो करेंगे, लेकिन हम लोगों ने अपने एसोसिएशन के लोगों ने बैठक करके इस तरह की बातों को हम लोगों ने
निर्णय लिया है। बाकी आज आप लोगों का यहाँ निजी विद्यालयों का जो बैठक किया गया, बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरीके से स्कूल को चलाने की बात की? कल हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में जिला पदाधिकारी के द्वारा आदेश हुआ कि आप लोग आपसी सहमत करके और बताएं कि किन बिंदुओं पर स्कूल खोला जाए। इसमें 10 बिंदु है और उसमें बोला गया कि नर्सरी, LKG, UKG का जो स्कूल है वो स्थगित रहेगा। 1 से लेकर के ऊपर का शेड्यूल बनाया जा रहा है। उस शेड्यूल के अनुसार जो भी प्रक्रिया होगा आप लोग देंगे, उस पर हम लोग विचार करके अगला आदेश निर्गत करेंगे। तो आज बैठक में आप लोगों ने किन किन बिंदुओं पर खास चर्चा रहा? क्योंकि सभी प्राइवेट स्कूलों की स्थिति धीरे धीरे, कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। हाँ, इस स्थिति में हम लोग का निर्णय लिया गया कि जैसा कि सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेटर भी निकला हुआ है कि फी कैसे ली जाए, तो फी हम लोग सिचुएशन के अनुसार लेंगे। जैसी स्थिति बनेगी